चातम सरकारी आरा मिल में आज वन विभाग द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण गतिविधियां आयोजित की गईं, जिन्होंने न केवल पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई, बल्कि वन विभाग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी दर्ज की। कार्यक्रम की शुरुआत वन संचार के उद्घाटन के साथ हुई। पहले वन विभाग की संचार व्यवस्था VHF के माध्यम से होती थी, जो कैम्बल बे और निकोबार द्वीपों तक नहीं पहुंच पाती थी। यह संचार व्यवस्था डिगलीपुर से लेकर लिटिल अंडमान तक ही सीमित थी, लेकिन आज एक नई उपलब्धि के रूप में HF संचार प्रणाली की शुरुआत की गई, जो पूरे द्वीप समूह को डिगलीपुर से लेकर कैम्बल बे तक जोड़ेगी। इस नई प्रणाली के माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक अशोक बिस्वाल और अन्य वन विभाग के अधिकारियों ने कैम्बल बे में तैनात अधिकारियों से संवाद किया। डिवीजन को वन संचार हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो के साथ ये नेटवर्क में जॉइन किया गया है। नाउ थ्रू दिस वन संचार वी आर कनेक्टेड across the Andaman and Nicobar Islands from Dignipur to Campbell Bay for better and faster communications for the protection, conservation and management of forest and wildlife. Over. Thank you very much, Megapol. अभी वो काम कंप्लीट हो गया, मतलब उसमें हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस जो है यहाँ से जाने से यहाँ पैदा हो गया कि आपको लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है और HF में स्ट्राइक रेट प्रोपगेशन का कम्युनिकेशन है। तो VHF में आपको कोई ना कोई जगह कोई ऑब्स्टेकल आ गया था, उससे हम लोग को कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा। और HF में क्या रोड्स का कोई टेंशन नहीं है, खाली मौसम थोड़ा डिफर होने से थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बाद में ठीक हो जाएगा। तो इसमें जो है वेवलेंथ लंबा बनता है और VHF में इसमें वेवलेंथ शॉर्ट बनता है। तो शॉर्ट करने क्या होगा, हम लोग कम्युनिकेशन को सही होगा। कैम्बल बे को लिंक किया है, उसके बाद में कार निकोबार को और कंट्रोल को, और हमारा सेकंड फेज बाकी है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि इस साल में यहाँ लिंक करने का। और इसमें क्या होगा सर, इसको कैम्बल बे में हम लोग इंटरनल कनेक्टिविटी के लिए VHF को भी एस्टेब्लिश किया है। तो VHF जो है गलातिया पे एंड उसके बीच में गांधीनगर में एक स्टेशन बैठा है, इसका तरफ से गलातिया बे से कैम्बल बे कॉन्टेक्ट होता है, कैम्बल बे से हम लोग का कॉन्टेक्ट होता है। इस अवसर पर चातम आरा मिल के पहले वन अधिकारी दुर्गा प्रसाद जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। दुर्गा प्रसाद जी ने ब्रिटिश शासन के दौरान चातम मिल को नष्ट होने से बचाया था। उनकी प्रतिमा का अनावरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक अशोक बिस्वाल ने किया। सभी वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ दुर्गा प्रसाद जी के परिवार के सदस्य भी इस आयोजन में शामिल हुए और उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक अशोक बिस्वाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय कुमार सिन्हा और दुर्गा प्रसाद जी के परिवार के सदस्यों ने मिलकर पौधारोपण भी किए। डेढ़ एक पड़ाक में 400 चार डेढ़ पड़ाक में 4 डेढ़ पड़ाक में डेढ़
लकड़ी उद्योग में क्यूआर कोड की शुरुआत के साथ आज चातम आरा मिल ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। क्यूआर कोड का उपयोग लकड़ी को जंगल से आरा मिल तक ट्रैक करने, पेड़ों की प्रजाति, उत्पत्ति और स्थिरता की जानकारी प्रदान करने और इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए किया जाता है। इसके अलावा यह भुगतान के लिए भी उपयोगी है ताकि तत्काल भुगतान संभव हो सके। प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अशोक बिस्वाल और अन्य अधिकारियों ने चातम मिल का दौरा किया और वहां की सुविधाओं का अवलोकन किया। कोई इशू है ना, नेटवर्क आएगा तो कैसे कैच करके भेजेंगे? अभी लोकल पड़ा लेस देन 10% क्या कहना सर? फोन में लेस देन 10% से आप उड़े। मुख्य समारोह का शुभारंभ सभी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा द्वीप प्रज्वलन के साथ हुई। चातम मिल के उप मुख्य वन संरक्षक सूरज सिंह ने उपस्थिति का स्वागत किया और इस वर्ष की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करें के बारे में बताया। So this year's like theme is ending the plastic pollution, and it is heartening to know that इस साल का थीम प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करने का था। और इस साल के शुरुआत में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से मेरे ख्याल से ये कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं। फरवरी 10 को जो यूएस के प्रेसिडेंट है उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसके अंदर प्लास्टिक स्ट्रॉ को वापस से इंट्रोड्यूस कर दिया। सो ये कोइंसिडेंस ही है कि जिस साल का थीम ही प्लास्टिक पोल्यूशन को बीट करना है, उसमें उस साल के अंदर प्लास्टिक पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए स्ट्रॉ को इंट्रोड्यूस किया गया। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, खासकर अंडमान फॉरेस्ट डिवीज़न का इससे डायरेक्ट रिश्ता हो सकता है और हमेशा से रहा भी है। एज अ मिल डिवीज़न DCF, आई एम प्राउड टू से दैट वॉट एवर वी आर डूइंग टू मिटिगेट द प्लास्टिक पोल्यूशन। जो भी ह्यूमन यूज़ के सामान है उसका एक बायोडिग्रेडेबल इको फ्रेंडली सोल्यूशंस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमेशा से देता है। तो मेरा इस साल के लिए भी यही रिक्वेस्ट रहेगा, एज अ डिपार्टमेंट हम कोशिश करें कि जो US प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव के डिक्री से किया गया है वो दैट कैन बी अपॉर्चुनिटी फॉर डिपार्टमेंट इटसेल्फ, बिकॉज एज यू ऑल नो दैट वी हैव अ वैरायटी ऑफ बैम्बू जो कि बैम्बू स्ट्रॉ की तरह यूज़ हो सकता है। तो इफ़ वी आर एबल टू स्केल दैट अप, इफ़ वी आर एबल टू यूटिलाइज इट, देन इट विल बी अ apt tribute to the theme that is being selected this year to beat the plastic pollution. So that is one way that the forest department can contribute, and mill division as the seller of the forest produce, as the seller of the biodegradable items, has a key role to play. Coming to the inaugurations part, it is this few of the projects were there for a long time, like eSmart, which started a long time back, and it made a steady progress, and today we were able to launch, which will help us in ensuring the better management, easy sale of the produce. The intenders will be benefited in placing the intent and collection of intent, as you must have seen right now, from starting of from the log to the sale. The whole process will be expedited, as well as it will become easy for the people to understand. Secondly, it will help us provide the real-time data in our computers. The DCF might have it, AMM might have it, for the better management interventions that is needed on the day-to-day basis, monthly basis or yearly basis. So that data collection and data execution will be easier through this software. I'm thankful to NIC for giving the technical help and standing with us for such a long year and helping us complete this project and execute it in such a way. The second project that we initiated almost a year or two back was having the wireless connectivity with the Nicobar groups of island. Till now we had connectivity only till Chatham to Diglipur and Little Andaman a bit of it, but Nicobar group of island was not connected. As the custodian of the VHF network for the department, Mill division initiated the process of connecting the Nicobar group of Nicobar division with the main like Chatham Island, so that we were able to complete connecting the Car Nicobar and the Campbell Bay directly. More about it will be shared by our colleagues. Third project that was that initiated from my studies that I have been doing
When I came to the island, when I was posted at Chatham Sawmill DCF, I started reading about the history and the past that has happened here. So it has a very fascinating history, this island itself and the sawmill also. So the one personality that came to my mind and make me think that his contribution is worth recognizing, because the mill that we saw today probably survived because of only one person that decided not to pull the switch. So that is how decisions are taken in the history. A person who detonated the bomb also became a history. A person who didn't detonate the bomb also became a history. So we are grateful to him for his contribution. Apart from that also, he has been active member in the Indian Independence League. So this is, I think, probably few of the forest officers who has contributed to India's independence and have got the recognition. So I am really happy that we were able to complete it timely and get it inaugurated. So this is all about the projects that we are taking up. For the future projects, many projects are ongoing, and we are hopeful that within 6 months we will be able to start those projects as well. Few of them are like seasoning plant is there, and expansion of the HF network is also there. Replacement of the Hedrick machine is also there that we are taking up. And in times to come, I am hopeful that the Chatham sawmill will be able to meet the needs as far as possible of the island regarding the timber and other produce as well. Apart from that, as far as departmental work is concerned, I am hopeful that whatever work is assigned to us, whether it is VHF or the maintenance of the assets of department, we will be able to take it up in the more efficient and the effective manner. So thank you very much for joining us today, and I hope that this session will go very smoothly and we will be able to interact much. Thank you so much. धन्यवाद सूरज सर। अब मैं मुख्य वन संरक्षक CCF DNU CCFT भारतीय वन सेवा अधिकारी आदरणीय डॉक्टर अनिल कुमार जी को आमंत्रित करती हूं कि आप पर्यावरण दिवस के महत्व पर प्रकाश डालें। 52वें विश्व पर्यावरण दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हम सब के लिए काफ़ी भावुक करने वाला है, क्योंकि वन विभाग ने अपने सबसे श्रद्धेय पूर्वज को, स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद जी को, आज के दिन उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम उनका योगदान सदैव याद करते रहेंगे। चातम सॉमिल आज उनकी वजह से खड़ा है और कार्य करने में सक्षम हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस के इतिहास पर नज़र डालें तो वर्ष 1973 से हम इसे मनाते आ रहे हैं। सर्वप्रथम 5 जून 1973 को हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था, जिसका विषय था ओनली वन अर्थ, अर्थात केवल एक पृथ्वी। लगभग 500 साल पहले निकोलस कोपरनिकस ने हमारे सौरमंडल की खोज की थी। तब से लेकर आज तक पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां मनुष्य, जीव और जंतु निवास करते हैं। हमें ऐसा कोई भी ग्रह या उपग्रह अभी तक नहीं मिला जहां जीवन यापन हो सकता है। सो पृथ्वी के पर्यावरण की रक्षा, उसके प्रति जागरूकता ही इस पर्यावरण दिवस का मुख्य उद्देश्य है। पर्यावरण को आज विभिन्न क्षेत्रों से एक खतरा पैदा हो गया है। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता हुआ जल, वायु, भू एवं ध्वनि प्रदूषण, वातावरण में आए बदलाव एवं पृथ्वी का तापमान में बढ़ोतरी, ये सब ऐसे विषय हैं जिसकी वजह से हमारी जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी में लगातार गिरावट आ रही है। किसी भी क्षेत्र का वन विभाग इस दिशा में सबसे बहुमूल्य योगदान देता है। हम हमेशा अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, लेकिन किसी भी क्षेत्र, राज्य या संघ शासित प्रदेश के पर्यावरण की सुरक्षा में वन विभाग सबसे सर्वोपरि रहता है। यह हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए। आज के दिन पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़
माँ के नाम नामक अभियान का भी शुभारंभ किया था। पौधारोपण या वृक्षारोपण की वजह से पर्यावरण की सुरक्षा को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। आज भी देश के सभी हिस्सों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि पर्यावरण दिवस की जो भी अपेक्षाएं हैं उन सबको हम वन विभाग के परिवार के सदस्य के रूप में हमेशा के लिए कर पाने में तत्पर रहेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मुख्य अतिथि महोदय प्रधान मुख्य वन संरक्षक भारतीय वन सेवा अधिकारी आदरणीय श्री अशोक कुमार बिस्वाल जी से निवेदन करती हूँ कि आप रिमोट के माध्यम से ई स्मार्ट सॉफ्टवेयर का शुभारंभ करें। प्रधान मुख्य वन संरक्षक अशोक बिस्वाल ने वन विभाग के लिए ई स्मार्ट सॉफ्टवेयर का उद्घाटन किया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय सिन्हा ने चातम आरा मिल पर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्मित एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का भी उद्घाटन किया। आरा मिल की गतिविधियों को डिजिटल करने के लिए ई सा मिल एप्लीकेशन और रिसोर्स ट्रैकिंग की स्थापना की गई, जिसके बारे में वन अधिकारियों ने विस्तार से बताया। Good afternoon to one and all. I will speak a brief about eSmart software. eSmart is eSawmill application resource tracking. This software started in the year 2017 as eSmart 1.0 in Government Sawmill Chatham, Middle Andaman, in offline mode in collaboration with NIC Port Blair. For computerization, indent receipt, timber, sale, invoice, bill and gate pass generation, these are the basic things which was provided from eSmart software 1.0. And in the year 2019, May 2019, same eSmart software which was launched in Government Sawmill Chatham, Betapur, was adopted in Government Sawmill Chatham. However, buyers still had to visit Chatham to place their timber indent. Taking into account this thing, then we have came up in the year August 2021, eSmart Indent Receipt and Management System (IRMS), a subsystem of eSmart software, which was made online, and through IRMS online enable buyers to submit timber indent online. But for other mill processes like log entry, production, sale and other details, still the system was offline. In order to computerize all activities of the mill, an end-to-end system was desired to be developed, for which NIC Port Blair, with the help of NIC Port Blair, they made a solution for it, and this led to the development of eSmart 2.0, which was launched today. eSmart software actually is an advanced software application designed to digitize and to streamline sawmill operation, so that we can ensure efficient tracking of the log receipts, timber production, inventory management, sale and billing, including shed form, gate pass and generation. This software is a centralized software solution for sawmill production and management, digitized resource management from from the point of log intake till sale, and it supports user roles for secure and efficient operation, and it covers indent, log tracking, production, sale report, and all these things are integrated to one another. By this software, we could ensure the transparency, efficiency, and government policy of digital governance. The purpose of eSmart is all about digitize the sawmill operation to improve its efficiency, and to get to know the real-time tracking of logs and timber, and by this we can improve our decision making and reduce downtime. And similarly, it enables online indenting and sale processing, and one of the most important thing is that it improves accountability and reduces manual error. And the key features of eSmart: complete online working of indent, logs at production and sale, real-time tracking. One can track on real-time what is the status of the log, whether the log has been undergone converted or not, and which log is presently under conversion, and which log has been reached to the up to the bottom line, that is up to outturned bench. Everything can be tracked at real time. And for similarly, we have QR code integration we have done with the inventory, sales and log tracking. This helps us to
speed up our entire transaction, as well as we will also get to know what is the status of the timber, when is the timber, so that we can dispose the old timbers at an advanced way. That is the way by which we can prioritize the logs which has to be taken into sawing, and it will improve transparency, reporting and accountability. And similarly in the indent page, because indent is a place where customers, they come attend that page. We have made that indent page very user friendly, so that all inputs are given, so that indenters can place the indent very easily. Transparency in the indent processing is kept into account. We have reduced human interface in the indent approval, and we have kept space in the indent page for timely notification, seniority list, the circulars time to time which our department are bringing out, and advertisement, everything. We have kept space in the indent page, and home page also provides all essential information to the timber, which type of timber is good, so that indenter can place a proper indent. These are the factors what we have kept in the indent page. And details the technical things, our web designer Kush Bala will continue with the presentation. Entry, and this is a page for log entry, and log are record and maintain accurately real time track data and location. The siren at 6:30 a.m. and the workers getting ready for another day of production of sawn timber in Chatham Sawmill has been a regular routine for more than 100 years now. Established in 1883, it not only holds the record of being Asia's largest and oldest sawmill, but the history that Chatham Sawmill had witnessed over the years makes it extraordinary from other mills. The legacy of Chatham Sawmill started in 1789 with the arrival of Lieutenant Archibald Blair in Port Blair in his vessel Viper to establish a naval base. He began the survey from Chatham Island with an aim of establishing the British footholds on the islands. Thus Port Blair was used as a safe place to deport the hardcore convicts. The first ever bridge connecting two major islands in the Andaman and Nicobar Islands came into existence in 1930 when a causeway constructed in 1919 as the pedestrian walkway and trolley line between Chatham and Port Blair was remodeled and made into a two-lane bridge and was inaugurated on 21st April 1930 by the Chief Commissioner, Lieutenant Colonel Emil Farrar. During the colonial period, British used this mill to convert huge quantity of timber for catering the various needs of London, New York and various other cities. During the Second World War, Japanese bombarded the mill on 1942 March 10, in which many workers succumbed to death. It was subsequently revived in 1946 after the World War II to meet the timber requirement. The trees are cut in various divisions as prescribed in approved working plan following natural profile, and thus only the trees in excess as compared to unworked area are felled. A prayer is offered in the court area before commencement of the felling operation. They are subsequently dragged to the road and hard depots by trained departmental elephants. The logs are transported from various islands by ship to Chatham Sawmill. On reaching Chatham, the logs are unloaded in the log pond and stored to avoid deterioration and also to increase sawing efficiency. The raftsmen of this division unload and arrange these floater and sinker logs for maximum storage. The logs are also transported by roads and are stacked in the gantry shed by the electric overhead traction crane. The EOT crane can simultaneously handle the log horizontally and vertically within the log yard. The logs are then placed in the dragging path and then pulled by the winches to the bank saws for the process of sawing.
Most of the machines in the Chatham sawmill are bank saws. The bank saw is named from its blades, as thin bank steel with teeth on one side is welded together to form a loop. The process of engineering of blades is called saw filing and is done in a saw doctrine unit. The brazing bars are first heated to about 1500 degrees Celsius in furnace. The brazing bars are clamped with blades along with silver alloy for further process of leveling, flattening and sharpening. The initial sawing of logs are carried out in Hedrick saw system. It consists of log carriage in which logs are placed. It is like a cart which holds the logs and rolls forward and backward on the track. The process is repeated until the log is sliced into a series of slabs or boards for further processing. The slabs are then moved to edger machine through a series of rollers. The edger saw is used to remove barks and edges to reduce it to standard width and to convert extra wide material to narrower width. The timber converted into standard length are moved to the resawing machines. The resawing is done in the large bank saw for cutting timber along the grain to reduce the large sections into smaller sections to obtain sizes as per public demand. The last process in sawing is to cut at right angle to the grain using trimming saw to remove ends in the sawn timber. All the sawn timber produced from the mill are measured size-wise and category-wise at the end of the bench. They are then loaded on the trolleys and are dispatched to the concerned timber shed. In case of gurjan, standard hardwood and softwoods, sawn timber are sent to timber treatment plant. Sawn timbers are sometimes prone to physical and biological deterioration and require chemical treatment. Timber is loaded into a pressure treatment plant by using special tram carts, and the chemical solution of copper chrome boron is discharged into the cylinder with pressure after closing the airtight lid of the cylinder. Treatment of such timber not only increases its lifespan by folds but also reduces the extra expenditure for frequent repair and replacement. The same process is done through a computerized system through eSmart software. The requirement of sawn timber can be placed in online mode and accordingly the indent is generated depicting the details of required timber and the details of the indentor. The applications are dispersed as per seniority and availability with the required category and size of timber sought. The sawn timber is issued to general public, small scale units, furniture units, fishermen, contractors and other departments after thorough checking. During the process of producing sawn timber by milling operation, some byproducts are obtained and subsequently sold as sawdust, sawn fuel and charcoal. The prices of sawn timber and byproducts are fixed every financial year by the Andaman and Nicobar administration. The dedicated dispensary unit at the mill provides immediate medical aid to the workers in need. Lots of tourists visiting the Chatham sawmill, owing to its historical significance, are initially facilitated by staff at the facilitation counter. Forest Museum showcases the rich history of Andaman forestry along with various allied activities. Several models of paddock sculptures in the museum are indicative of the skilled artisanship in the mill. The Forest Museum also describes the functioning of various sections of Chatham sawmill. Outside the museum, visitors can buy souvenirs from the souvenir sale counter. The history of the bomb pit dates back to 10th March 1942 during the Second World War when the mill faced bombardment from Japanese forces. The mill had suffered huge loss of life and property during hour-long bombing of the Japanese forces. During their occupation, the Japanese had constructed bunkers at various places in these islands. One such Japanese bunker is located inside the sawmill premises. The locomotive engine of Caterpillar Company displayed in the sawmill dates back to the times of timber extraction in these islands using tram lines to transport timber from forest depot to road depot. The Pillar of Planet was unveiled in 2009
by Honorable Lieutenant Governor to commemorate 125 years of forestry in the islands. It signifies that the forest not only protects but it's also essential for the existence of various life forms. The Chatham Memorial, established in 2008, marks the 150th anniversary of landing of 200 freedom fighters on 10th March 1858 in the islands. Owing to such importance and historical significance, the Chatham Sawmill has been a point of attraction not only for tourists visiting these islands but also several prominent personalities like President Dr. Rajendra Prasad in 1954. Prime Minister Srimati Indira Gandhi had also visited Chatham Sawmill during her visit to these islands. The siren at 3 p.m. marks the end of the working shift for the day and the workers move out of the mill premises after the hard day's work. This work, carried out on a day-to-day basis, has kept alive the century-old legacy of the Chatham Sawmill in providing valuable service to the nation. संचार के उन्नयन और VHF से HF तक की प्रगति पर भी वन संचार के तहत सभा को संबोधित किया गया। इस अवसर पर मंच पर मौजूद सभी गणमान्य व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय सिन्हा ने सभा को संबोधित करते हुए इस वर्ष की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम के महत्व पर जोर दिया और सभी को प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से बचने की सलाह दी। It is a great honor for me to stand before you today on occasion of World Environment Day 2025. 5th June was declared as World Environment Day by United Nations General Assembly, marking the opening day of Stockholm Conference on Human Environment in 1972. This year the theme of World Environment Day is Ending Global Plastic Pollution. You can think of its importance as this theme was repeated 3 times in last 8 years. Plastic is supposed to be a miracle material due to its convenience to use, versatility, durability and affordability. Due to its qualities, it is widely used in packaging industry like bottles, containers, bags, wrappers, films, etc. Apart from this, it is also widely used in various household items like furniture, utensil, clothing, appliances, medical and healthcare sector, construction of materials, agriculture equipment, etc. There is not even a single sector in which plastic is not widely used. World production of plastic is around 460 million tons, of which India's contribution is nearly 22 million tons. Similarly, world annual waste generation of plastic is approximately 350 million tons, of which India contribution is approximately 10.5 million tons. Biggest use of plastic is in single-use plastic. World uses 40% plastic as single use, whereas for India the figure is 56%. The waste disposed of as largely as landfill and partly in incinerator and substantially nearly 22% as uncontrolled disposal. 9% of the waste is recycled. It is estimated that 11 metric ton of plastic enters ocean every year,
worldwide. Plastic pollution is caused when plastic waste is disposed of and accumulates on the land and on water bodies. Due to its non-biodegradable nature, plastic remains for hundreds of years, breaking down into microplastics and harming animals including marine life, birds and humans. In urban areas, it also affects by clogging of drains, thereby causing drain flooding and also affect the aesthetics of place. Plastic pollution affects marine life from small plankton to largest whales as they consume it mistakenly for food and even gets entangled into it. The effect of plastic pollution is everywhere, from deepest ocean to the highest mountains, from pristine beaches to urban city streets. Plastic pollution is not merely an aesthetic problem, it is an environmental problem with far-reaching consequences. The theme ending global plastic pollution is not just a slogan, but it is a call for action. It demands a fundamental shift in how we produce, consume and dispose of plastics. For addressing any type of pollution, the main mantra is reduce, reuse and recycle. It means making conscious choice for opting for reusable bags, water bottle and coffee cups, choosing products with minimal packaging, supporting business committed to sustainable practices. The simplest thing we can do is to say no to single-use plastics and refuse plastic bags, straw and packaging wherever possible. For industries, it demands research and innovation in design and search for alternative materials. It calls for investing in recycling infrastructure and developing true circular economies where plastic is seen not as waste but as a resource. Today, let us reaffirm our commitment to end plastic pollution. The task is immense, but it is not insurmountable. With collective will and effort, innovation and solutions, we can at least start reducing plastic pollution. Today, bust of Sri Durga Prasad has been unveiled. He is known for saving this sawmill when Britishers had ordered to destroy the sawmill in 1942 when they were evacuating this island. This bust is a mark of respect for him. One Sanchar has been upgraded from VHF to HF, thereby improving the connectivity of different islands having no mobile signals. Also, e-management of Chathap sawmill has been launched, which will facilitate in keeping huge data in easy way. This will also improve transparency in dealing with public during sale of timber. Congratulations to Forest Department and especially to Mill Division for upgradation of One Sanchar and for development and launching of e-management. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस अवसर पर मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय अशोक कुमार बिस्वाल जी से अनुरोध करती हूँ कि आप इस मौके पर 2 शब्द कहकर हम सबको गौरवान्वित करें। की बात करता हूँ
और इतिहास को मैं सोचता हूँ होती क्या है, उसी समय मैं हाथी से आरंभ करता हूँ और उसी समय मुझे पता नहीं था यहाँ पर दुर्गा प्रसाद जी का मूर्ति का उन्मोचन करना है, क्योंकि मैं आते हुए शायद 10 दिन ही हुआ। मैं एक हाथी से आरंभ करता हूँ। जब मैं रटलैंड की वो हाथी को देखा और मैंने वहाँ पर इतिहास के बारे में सोचा, इतिहास था व्हाट इज हिस्ट्री बट इट इज़ ए क्रॉनिकल ऑफ दोज हू राइज एंड कंकर, जो उठे और जीते, और एक इतिहास की सारणी है, कहानी है, कार्विंग न्यू ऑर्डर्स, एक न्यू ऑर्डर्स आरंभ करते हैं, फ्रॉम एंशिएंट स्टोर टू स्टेडफास्ट विल, स्ट्रक्चर्स बॉर्न ऑफ विजन। वो है इतिहास, वो है इतिहास अंडमान का, जो लोग फॉरेस्ट से, जंगल से आरंभ हुई थी, और एक वहाँ पर हमारे इतिहास की स्तंभकार वहाँ पर जिसकी प्रतिमूर्ति रखी हुई है। बट इसके आगे मैं भी जाता हूँ। हिस्ट्री मोल्ड्स द प्रेजेंट इंस्क्राइब्ड इन क्रिप्टिक मार्क्स ऑफ एन विदर्ड रॉक। टूटी हुई पत्थर, जो पत्थर की जो वैल्यू नहीं है, वो पत्थर में इतिहास है, वो है अंडमान की इतिहास, लिखी हुई इतिहास। वहाँ पर जो इतिहास आप देख रहे हो वो है अंडमान की इतिहास। बाउंडेड बाय दिस इटर्नल डिक्री, ए शैडो वास्ट एंड प्रोफाउंड reshaped the rugged shoreline, majestic unyielding, its dominion cast beneath an attentive eye. मेरा माहौत वो जानवर को देखता है हर पल, मेरा माहौत वो जानवर को देखता है हर पल। उसकी आंख के नीचे अंडमान का इतिहास बनती है, बिना टिम्बर का अंडमान का इतिहास बनी नहीं। वो इतिहास यहीं से आरंभ हुई थी, यही चाथम समिल से। और नोबल वैल्योर एंडरिंग माइट, एलिफेंट्स ऑफ अंडमान, वी ऑनर यू। मैं अंडमान की जो इतिहास में जो कर्मकार है, सबसे बड़ कर्मकार है, हाथी है, मैं उसको ऑनर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। यू सेप्ट आइलैंड्स रगेड फेस, कार्विंग ए कल्चर रिच एंड टाइमलेस, ए लेगासी एस्ट इन बोथ आर्थ एंड स्पिरिट। ये हुआ मेरा पहले, वहाँ अंडमान से आरंभ हुई थी, मैंने वहाँ घूमा और मैंने देखा, और आप सभी ये वही चीज़ को ताली मारिए जो सच में कोई नहीं जानता। तो ये से इतिहास जो बात हुई थी, तभी मैं कुछ दिन के पीछे, शायद 2 साल के पीछे यहाँ पर था और ये चाथम सामिल में घूमता रहता था, और मेरे साथ बाल सुब्रमण्यम जी थे। मैंने पूछा, मुझे कुछ दो यार, मैं जानूँ ये इतिहास को, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, और मैं न जानते हुए मैं कैसे दूसरे को दुनिया को बोल पाऊँ। मैं अंडमान में सर्विस करके आया और मुझे कुछ भी पता नहीं है। तभी मुझे वो जो कागज़ दिए थे, और तभी मुझे पता चला एक बंदा के बारे में, जो बंदा इसी चीज़ को बचा रखा। शायद वो नहीं होता, दूसरे जगह में होता शामिल, बट ये शामिल बचा, वही बंदा दुर्गा प्रसाद जी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणिपात करता हूँ, और सभी में बोलता हूँ सभी ताली मारो, और उसी कारण आप यहाँ पर खड़े हो, मैं नमस्कार करता हूँ। तभी मुझे पता चला यहाँ पर हुई क्या है चाथम शामिल में। ये चाथम में आरंभ तो वहीं पर हुआ है और किसी को कुछ पता नहीं है। जो रूम में मैं बैठता हूँ, मैं जानबूझकर वहीं बैठता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो फीलिंग्स आए आरंभ का। मेरे अंदर में इतिहास का वही स्पूलिंग आए, वही फायर स्पार्क आए आरंभ का, मैं वही का आरंभ करूँ, सभी के पास वो नज़र को ले आऊँ। यहाँ पर कंजर्वेशन के साथ अंडमान का हिस्ट्री आरंभ हो जाए, सभी फील करे, हर पल फील करे, कंजर्वेशन में ही अंडमान की इतिहास है और आगे भी रहेगा। और इतिहास है जीवंत इतिहास, जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ से और बायोडाइवर्सिटी है। मैं वहीं से आरंभ करना चाहते। हर दिन घूमता रहता हूँ जंगल के किनारे में, हर दिन घूमता रहता हूँ समुद्र के किनारे में, छोटे छोटे चिड़िया को देखता हूँ, कोई क्राफ्ट्स को देखता हूँ, कोई हंसता है मेरे साथ, कोई गाता है मेरे साथ, कोई जाता है मेरे साथ, कुछ कुत्ते मेरे साथ चलते रहते हैं और मैं वहाँ पर लहर गिनता रहता हूँ। बट वहाँ पर मैं देखता हूँ कितने सुंदर सा है दुनिया, मैं वहाँ देखता हूँ कितने सुंदर सा है दुनिया और अच्छी लगता है हर दिन। ये है अंडमान की इतिहास। पुरानी को ढूंढ के क्या फ़ायदा, जो वहाँ पर जा चुका है। मैंने आपको आज के दिन के में जो लिखा हो, क्योंकि मैं आपको एनवायरनमेंट के तो बोलूँगा ही,
बट आज की सुबह का जो है मैंने, बिकॉज आज एनवायरनमेंट डे के बारे में मैंने जो लिखा था वो बोलूँगा आपसे। कुछ बियर करो टाइम मेरे लिए, डोंट माइंड। आज मैंने सुबह वही समुद्र किनारे में घूमा और देखा छोटे छोटे हर्मिट क्रैब्स को, छोटे छोटे हर्मिट क्रैब्स। मैंने सरप्राइज हो गया, इतने छोटे क्रैब्स को देख के मैं करूँगा क्या, लेकिन मैंने देखा वो क्रैब्स बहुत धीरे चलते रहते थे। जब मैं बोलता हूँ तब रुक जाते थे, जब मैं खड़ा हो जाता था थोड़े देर के लिए चलते रहते थे। मैंने सोचा क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ है ये, मेरे इशारे में नाचते हैं और मैं वहाँ पर दुनिया को बदलने चाहता हूँ। फिर मैंने उसके बारे में जो लिखा आज के लिए, आज एनवायरनमेंट डे के लिए, जो मैंने सबको दे दिया। नो फुटप्रिंट्स, नो शैडोज, द सी ए सीट ऑफ स्टिल ब्रेथ, रॉबिन्स अराइव्ड अर्ली। रॉबिन्स आर दोस बर्ड्स हु सिंग्स ब्यूटीफुली। बहुत सुंदर सा गाते हैं, जो गाना सुन के आप अपने को भूल जाओगे। रॉबिन्स अराइव्ड अर्ली, मैसेंजर ऑफ साइलेंस, hermit crabs like monks in broken temples moved in slow hunger. The sky turned silk blue, pandanus bloomed, it sent a hind, cells danced in sand-skulled ruins, claw-clutched crumbs, they labored in their sacred rhythm. आप समझ नहीं पाते हो छोटे छोटे जो जानवर कैसे चलते हैं। आप सोचते हो मैं सब कुछ बना देता हूँ, आप कुछ नहीं बनाते हो, क्योंकि प्रकृति के आप बहुत छोटे हो। जहाँ प्रकृति तो माता है, आप वहाँ से जन्म लिए और आप कैसे बड़े हो सकते हो। जो सोचता है वो झूठ सोचता है, क्योंकि उसका नेक्स्ट दिन वो देखा नहीं। आज के दिन को सोच के सोचता है मैं सब कुछ हूँ, बेकार है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं हो। क्योंकि आप जब समुद्र के किनारे में घूमोगे, वहाँ पर टूटी टूटी सेल्स को देखोगे, तब देखोगे उसका तो कुछ भी नहीं रूप। अरे वो दिन एक दिन चमकता था, आज क्या है, वही सब होने वाले हैं। वही समुद्र हर दिन बताता रहता है। फिर मैं बस के आगे देखा, आई स्टेप्ड ए हॉर्स ब्रोक, नो साउंड फ्रॉम माई सोल्स, माई शैडो अप्रोच, दे क्रेप्ट आउट अगेन, मिस्टेकिंग मी ए ड्रिफ्टवुड, हाउ प्योर दे वर, आई व्हिस्पर्ड, कम टू लाइट। आप तो अंधेरे में हो, आगे आ जाओ, क्योंकि जंगल में पड़े हो, वहाँ पर समुद्र किनारे पड़े हो, आगे आ जाओ, क्योंकि आपको जरूरत है आलोक का। क्योंकि सभ्यता तो आप देखी नहीं है, आप सभ्यता जब देखी नहीं, सभ्यता को आ जाओ यार, आलोक में आ जाओ। तो वो वहाँ पर हम वही बोलते, व्हेयर फ्लोर्स शाइन लाइक मार्बल्स, मार्बल जैसा फ्लोर्स है। क्योंकि आपने कहाँ देखा, आप तो जंगल किनारे में घूमते हो, टूटी टूटी चीज़ें, टूटी टूटी पत्थर है जहाँ से साइन नहीं करता है, वहाँ घूमते हो। आप आ जाओ तो आगे, मार्बल फ्लोर्स को देखो, लेग्स, इसके बाद देखो व्हेयर फूड से बहुत सारे खाना पड़ी हुई है, कितना बफे लगे, वहाँ पर आ जाओ मेरे साथ, चले जाओ शहर और वहीं पर घूमते रहो। बट माई वॉइस split the source old music, they shrank back, legs tucked in silence, even my breath a strum to their prayer. मेरे बात को कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने जिसको उसको शहर को बुलाया, महानगर को बुलाया, और उसको मेरे बात को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपनी दुनिया में चले गए। My words break peace, the waves replied, your shadow carries weight, your tread brings for thunder, be still, watch, but do not write future of a land which is not yours. वो लोग का फ्यूचर लिखने के लिए आपको कोई अधिकार नहीं दिया है। छोटे छोटे क्राफ्ट्स की फ्यूचर लिखने के लिए आपको कोई अधिकार नहीं दिया है। सोच लो, आप नहीं लिख सकते। मैन इज ए फ्लेक, नॉट अ tallest stalk. He cannot promise what earth herself has not spoken. No hand of his can carve a shelter. जो प्रकृति नहीं दिया है आप नहीं कर सकते हो। यह है आज के दिन की मैसेज। मैं यही चीज़ आप लोग के पास बोलूँगा। चारों दिशा में आपके ओर हर समय में आपको मिलेगा प्रकृति की अनबद्ध कला, जो कला आप कोई भी कलाकृति नहीं बना सकती। और वो कला को ढूंढो, वो कला को देखो पास में, तभी पता चलेगा है क्या चीज़। जब सुबह रॉबिन की गाना सुनोगे, जब सुबह वो चिड़िया के डाइव सुनोगे, जब आप व्हाइट बेलिड सी ईगल्स की
फ्लाइट देखोगे तब पता चलेगा आप हो कितना छोटे और आप सोच क्या रहे हो। आप प्रकृति को बदला दोगे, संभव नहीं है। खाली आप एक छोटे से अंश हो, कुछ मिनट को आप बदला सकते हो, आगे नहीं। ये है मैं आज के लिए मैसेज। प्लीज़ वही चीज़ को अप्रिशिएट करो जो प्रकृति आपको दिया है, उसमें बहुत ज़्यादा छेड़खानी मत करो, क्योंकि आपको वो अधिकार दिया ही नहीं गया। और जो अधिकार आप सोचते हो वो अधिकार देने वाले होते कौन है? आप तो छोटे कुछ दिन के इतिहास की बात करते हो, ये है थाउजेंड इतिहास जो आपको अधिकार नहीं दिया। यही आप लिए मेरे मैसेजेस है। और एनवायरनमेंट की सारे डेफिनेशन इसके अंदर में, क्योंकि एनवायरनमेंट है उसी चीज़ के लिए, उसी नेचर के लिए जहाँ पर उसके साथ वो सबसे खुश रहे, यही होती है एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए आप किसी का इंजरी मत करना। आप एनवायरनमेंट कैसे ये कर सकते हो? ये लास्ट मैसेज एंड आप मैं जो आज मैसेज लिखा था वो मैसेज आपके लिए पढ़ लेता हूँ। विशिंग ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड एनवायरनमेंट lit it by quiet fire, let roots grow। आपकी जड़ें वहाँ पर खड़े हो। नॉट स्पीचेस, खाली भाषण दे के क्या फ़ायदा जब मैं चेष्टा ही ना करूँ। ये भाषण की अर्थ ही नहीं, मैं चेष्टा करना जरूरी है। द अर्थ लिसेंस, आपने खुद ही चेष्टा करो, दो भाषण मत, खुद ही चलना है तो चलो और आपके साथ लोग चलेंगे। और इसके मत कार की मत यूज करो, चलना है कोई इच्छा है तो। Deeds not echoes, sharp speaks louder than silver tongues। आपने मुंह में बहुत रूपा का सोने का चम्मच होगा, लेकिन उसकी क्या वैल्यू जब आप खुद ही चल के वहाँ पर प्रकृति के लिए 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते। यही मेरे लिए प्रकृति 2 मिनट खड़े रही है। और प्रकृति को जिंदा करने के लिए आप लोग सभी अपने मन में प्रतिज्ञा लीजिए, क्योंकि यही रिलीजियन है, यही सच्चाई है। थैंक यू वेरी मच। रेंज अधिकारी सिंह ने उपस्थिति का धन्यवाद ज्ञापन किया। बहुत ही भव्य एवं सुचारू रूप से संपन्न हुआ और यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने का अवसर प्रदान किया गया। सर्वप्रथम मैं उप वन संरक्षक सरकारी आरा मिल चातम और यहाँ पर कार्यरत कर्मचारी और कामगारों की ओर से माननीय मुख्य अतिथि श्रीमान अशोक कुमार विस्वाल पीसीसी अफसर को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस आयोजन में शामिल हुए और 3 कार्यक्रमों का उद्घाटन किया और अपने वक्तव्य द्वारा हमें प्रोत्साहित किया और जीवन को जीने की एक अद्भुत नज़रिए से देखने को बाध्य कर दिया। फिर मैं माननीय सम्मानित अतिथि श्रीमान संजय कुमार सिन्हा पीसीसीएफ ANI सर का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर कार्यक्रम में शामिल हुए और आरा मिल के कार्यप्रणाली का वीडियो जारी कर हमें अनुग्रहित किया और साथ ही पर्यावरण के दुष्प्रभावी कारकों से निपटने का आह्वान किया। अब मैं माननीय श्रीमान रवि हौरो एडिशनल पीसीसी अफसर और माननीय श्री M राजकुमार एडिशनल पीसीसी अफसर को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिनका मार्गदर्शन पूरे कार्यक्रम के आयोजन के दौरान बना रहा। अब मैं माननीय श्रीमान डॉक्टर A अनिल कुमार CCF सर का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जो इस कार्यक्रम में शामिल होकर वन्य प्राण दिवस के प्रकाश डाले और हमें अनुग्रहित किया। धन्यवाद सर। साथ ही मैं श्रीमान SK सोमत CF सर को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने और समय समय पर अपने मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित सभी उप वन संरक्षक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक अधिकारी और अतिथिगण जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर शामिल हुए, सबको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद ज्ञापन की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं दुर्गा प्रसाद जी के परिवार के सदस्यों के प्रति तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने यहाँ उपस्थित होकर इस आयोजन की शोभा बढ़ाई। इस क्रम में मैं मूर्तिकार श्रीमान महानंदा गोमस्ता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी लगन और शिल्प कौशल के बदौलत वन विभाग की सोच चाथम द्वीप के रक्षक दुर्गा प्रसाद जी की मूर्ति को एक यथार्थ रूप मिला। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर प्रणब कुमार सरकार के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने दुर्गा प्रसाद से जुड़ी सूचनाओं को एकत्रित करने और दृश्य पटल पर लाने में सहयोग किया। धन्यवाद सर। अब मैं श्रीमान
गौतम गुप्ता साइंटिस्ट ऑफ स्टेट इंफॉर्मेटिक ऑफिसर और डॉक्टर संदिल साइंटिस्ट डी NIC को ई स्मार्ट सॉफ्टवेयर के लॉन्च के दौरान उनके द्वारा दिए गए विशेष सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं उपस्थित मीडिया कर्मियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अल्प सूचना के तहत भी अपना सहयोग उपलब्ध कराया। तत्पश्चात मैं अपने उप वन संरक्षक श्रीमान सूरज सिंह सर और वन सहायक संरक्षक राजकुमार सर के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिनकी उच्च सोच की कोटि की सोच, त्वरित कार्यशैली और मार्गदर्शन के तहत भव्य एवं सुचारू रूप से इस कार्यक्रम का समापन हो पाया। यह आयोजन न केवल पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सफल रहा, बल्कि चातम मिल और वन विभाग के लिए एक ऐतिहासिक तथा यादगार दिन भी रहा।